के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। वजारत तवानाई अवाम को रिलीफ देने की मुखालफत। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का फ़ायदा सार्फिन को ना पहुँचाया जाए। पावर डिवीजन की नेपरा से दूसरी बार भी दरख्वास्त मुआखिर करने की सदा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, वजारत या किसी स्टेक होल्डर की राय से नहीं। Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. That any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. The mettle of a nation was tested again recently with India's unfounded allegations following the Pahalgam attack. Israel's genocidal war against Palestinians in Gaza continues to be a stain on the conscience of humanity. सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम होगा। दरियाओं का पानी बंद करके भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। मोदी सरकार को अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत करने नहीं देंगे। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अपनी पॉलिसियों पर एक बार नजर सानी करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर झूठ का ड्रामा रचाया। मसले कश्मीर के पुरअमन से खित्ते में अमन होगा। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के सिंतास माहदे से मुतालिक ज़मीनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक आलमी सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया, जिससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। किशन गंगा और इतले मनसूबों पर पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत है। सालसी अदालत ने मुनसिफाना और मौसर तरीके से कार्रवाई जारी रखने का इंदिया दे दिया है। मोदी की सियासी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। भारत अपना झूठा मौक़िफ़ SCO में नहीं बनवा सका। तमाम शरीक ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत 2 नंबरी कर रही है। बहुत से लोगों ने बानी PTI को पहले ही माइनस कर दिया। वफादारियाँ तब्दील करने का रुझान दुरुस्त नहीं। ये तर्ज़ अमल सियासत के लिए सूदमंद नहीं होता। तहरीक इंसाफ को पंजाब असेंबली में एक और बड़ा धचका। अपोजिशन 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से महरूम। हुकूमती अरकान की अपोजिशन के 4 चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को खुसूसी तालीम, मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। SN अली कालूनी, साइमा कमल चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से फारिग। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग करने की हिकमत अमली तैयार कर रखी है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 मेंबर्स को मुअत्तल किया। 4 कायमा कमेटी के चेयरमैनों को ओहदों से हटा दिया गया। एहतजाज जमात की खराबी पर हमारे 10 लोगों को 20 लाख जुर्माना किया गया। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम कहते हैं, अवाम के लिए आवाज़ उठाने पर रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भेजे जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी फैसले में 12 जजेस के दस्तखत के साथ फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का सुनीताहत काउंसिल की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। सीनियर वकील हामिद खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फैसले में इख्तलाफी जजेस के नोट मौजूद नहीं। तमाम जजेस की राय के साथ मुकम्मल फैसला जारी किया जाए। ये मामला बुनियादी हकूक़ और मफाद आमा का है। सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। अवाम होशियार, खबरदार, 5 जुलाई तक बारिशें होंगी धुआंधार। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। 27 मई तक नाला लई और दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में भी तूफानी बारिशें होंगी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। सैलाब के 11 घर मुकम्मल तबाह। 64 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सूबाई टूरिज्म अथॉरिटी की सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेस की हिदायत। दरियाए सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी।
पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सियाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। सयाहत के शोबे में ज़र-ए-मुबादला कमाने के लामहदूद इस्तादाद मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान को एक टूरिज़्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाएगा। शहबाज शरीफ 3 जुलाई को आज़रबाईजान रवाना होंगे। इसी और सरबराही इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। अगर हुकूमत में शमूलियत की दावत दी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई मनफी सियासत छोड़ दें। पीटीआई सोशल मीडिया टीमें मुल्क को बदनाम कर रही हैं। सिंध में सेहत की सहूलियात तमाम सूबों से बेहतर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। मरियम नवाज के दौर में कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। पीटीआई के पहले साल में 12 अरब से ज़ायद की सामने आई थी। तहरीक इंसाफ वाले सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है, करप्शन करके स्पेन जाने वाले मानिस सिलाही ने ऑडिट रिपोर्ट को शेयर किया। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में जाली रसीदें सामने आई थी। पंजाब में कतई तौर पर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकजी इमाम बारगाह असना G6 का दौरा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। कल से कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तवक्को। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल 15 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। गरीब दे अगे पिछे पे है। हुकूमत नूं चाहिए कि ਇਹਦੇ ਤੇ कोई नज़रसानी करे कि कोई माड़े बंदे का कोई फायदा होवे। गरीब आदमी किधर जाएगा? आम आदमी के घर का आटा नहीं पूरा हो रहा, तो ये पेट्रोल कैसे पूरा करेगा? घर बच्चियां ਲਈ कोई शੈ नहीं खड़ी दी, उतों ये पेट्रोल और महंगा पे करते हैं। ਅਸੀਂ कित्थे जावांगे ये दसो तुसीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे को अवाम ने जुल्म की इंतहा करार दे दिया। शहरियों का कहना है, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल के नरखों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। तमाम अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। हुकूमत गरीब आवाम पर रहम करे। एलपीजी की कीमतों में रद्दोबदल। एलपीजी फी किलो 7 रुपये 43 पैसे सस्ती। नई कीमत 233 रुपये हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुलाई के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों से 45,000 बच्चों के जाली इनरोलमेंट का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जाली इनरोलमेंट को सिस्टम से निकाल दिया। जाली इनरोलमेंट पर मुतालिका स्कूल सरबराहान से जवाब तलब। सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद कम होकर 5,75,000 रह गई। एजुकेशन अथॉरिटी को दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में मुश्किलात का सामना। भारतीय खलाई मिशन की हकीकत बेनकाब। फेक न्यूज़ वॉचडॉग का 65 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 को मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खलाई एजेंसी असरू ने कोई साइंसी डाटा जारी नहीं किया। चीनी साइंसदानों समेत बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने मिशन पर एतराज़ात उठाए। भारतीय खलाई प्रोग्राम दरअसल बीजेपी हुकूमत के अस्करी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है।